मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा चुनाव इस बार बिना कांग्रेस के होगा। कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम के द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस लेने के बाद कांग्रेस पार्टी पर गहरा आघात लगा है। लिहाजा कांग्रेस के लोग अब वार्ड स्तर पर बैठकें कर रहे हैं, जिसमें नोटा पर वोट देने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में शहर के परदेशीपुरा क्षेत्र में इंदौर शहर कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रमेश घाटे के नेतृत्व में एक बैठक रखी गई, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम को लेकर कांग्रेसियों का जमकर गुस्सा फूटा। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि हमारे पास हाथ के पंजे का सिंबल इस बार वोट करने के लिए नहीं है, लिहाजा हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे और नोटा के बटन पर अपना वोट देंगे और पूरी ताकत के साथ जनता के बीच पहुंचकर नोटा पर वोट करने का आग्रह किया जाएगा। बैठक में कांग्रेस के कई पदाधिकारीगण ने अपनी अपनी बात रखी। यह बैठक इसलिए हुई है कि आज कांग्रेस हमारे इंदौर शहर में सिंबल नहीं है, तो हमें आगे क्या गतिविधि करना है उसके लिए कार्यकर्ताओं का एक छोटा सा मीटिंग रखा था। और हम चाहते हैं कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें से 1, 2, 4, 10 चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंदौर को ये कलंकित करने वाला ये चुनाव है। इस चुनाव में कांग्रेस का सिंबल नहीं है और विरोधी दादागिरी और अपने षड्यंत्र से उन्हें यहां से ले गए अक्षय बम को। ये बहुत दुर्घटना गलत है और पूरा इंदौर इस बात से दुखी है कि यहाँ पर ऐसी भी दादागिरी गुंडागर्दी चल रही है। और ये जो लोग हैं, जो संविधान जो बदलने की बात कर रहे हैं, वो संविधान के खिलाफ अभी से शुरू हो गए हैं। तो हम कार्यकर्ताओं को कहना था कि हम कुछ करें और हम निर्णय लें। तो आज ये निर्णय हुआ है कि हम सभी लोग, कांग्रेस का सिंबल नहीं है, हम कांग्रेस ये वोट देंगे तो हम नोटा दबाएंगे और हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आज हमारे देश में इंडियन गठबंधन का जो हवा चल रही है और उसमें कांग्रेस का गठबंधन आगे है, जो कांग्रेस सभी पार्टियों मिलके है वो आगे है। और चाहे तो आज सर्वे में देख ले, आज तक का सर्वे आया है और एनडीए का बहुत अच्छा बता इंडियन का। और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और वो पार्टी चाहती है कि हम गरीब से हाथ मिलाकर गरीब से सुख दुख में रहे। तो ऐसे पार्टी के लिए हमने एक मीटिंग रखी थी कि हम क्या कर सकते हैं। आज इंदौर में बहुत बड़ा संकट है, तो इसलिए हमने आज नोटा दबाने का जो कार्य किया है। बात की ये सबने बोला कि हम नोटा दबाएंगे और कांग्रेस को इंदौर में मजबूत करेंगे। अटल जी, आप पूर्व पार्षद भी हैं और अनुसूचित जाति अध्यक्ष भी, शहर अध्यक्ष भी है। क्या आप रणनीति, पहले जहां आप सिंबल के लिए रणनीति बनती थी, अब नोटा के लिए रणनीति बनेगी क्या? बनेगी और आज शुरू हो गई, यहाँ से शुरू हुआ है। कल अभी और फिर मीटिंग रखी है, लेकिन हमने अपने कार्यकर्ताओं समझाया कि हमें जाके नोटा दबाना है, तो वहां पर भी वही बात होगी और सब समर्थन करेंगे। प्रचार प्रसार जमकर करेंगे हम नोटा के लिए? जमकर और हम अंदर ही बैठेंगे, हमारे कार्यकर्ता अंदर ही बैठेंगे। आज हम सब यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, कल का जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर हम सब इकट्ठे हुए हैं और सब हमारे साथियों ने, हमारे पूर्व पार्षद बड़े भाई रमेश घाटे जी हैं, इनके बुलावे पे हम लोग सब आए हुए हैं और हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि कल का जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। पूरा इंदौर में, पूरी इंदौर की जनता में और पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। तो सभी लोगों ने यहाँ डिसाइड किया है कि हम लोग सभी मिलकर ज्यादा से ज्यादा नोटा पर वोट दबाएंगे और ये साबित करेंगे कि ये जो कैंडिडेट है भाजपा का, क्योंकि हमारा कैंडिडेट तो रहा नहीं है, इन्होंने षड्यंत्र और छल पूर्वक उसको मतलब पर्चा वापस करा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो हम लोग सब ज्यादा से ज्यादा नोटा पर हम लोग बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को, हमारी ताकत को हम दिखाएंगे। प्रदेश के जो अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, यदि वो किसी पार्टी को समर्थन करने की बात करते हैं तो देखिए अभी ऐसी तो कोई चर्चा नहीं है। कल भी मैं गांधी भवन में गया था मीटिंग में, लेकिन इस प्रकार की अभी कोई भी चर्चा नहीं है, क्योंकि हमारे जो संबंधित या हमारे समर्थक जो भी लोगों ने पर्चे भरे थे वो भी पर्चे कैंसिल कर दिए गए हैं किसी के, तो इस टाइप का कोई बचा नहीं शायद। देखिए, आज जो एक बैठक रखी गई है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई, माननीय श्री रमेश घाटे जी के नेतृत्व में रखी गई। बैठक रखने का उद्देश्य ये था कि मैं जैसे छोटा सा एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, जब मैं किसी नेता के कहने टिकट मांगने गया तो मेरे से पहला सवाल उन नेता ने यही करा कि पैसा हो तो चुनाव लड़ना, नहीं तो चुनाव मत लड़ना। तो ठीक है, मैं तो एक कार्यकर्ता था, मेरे को ये कह के समझा के भेज दिया आपने। आज आपने जब पैसे वाले को टिकट दिया तो उस पैसे वाले ने क्या करा पार्टी के साथ, अब ये उन नेताओं को सोचने का विषय है
क्या वो मंथन करे कि कार्यकर्ता को टिकट देना था कि पैसे वाले व्यापारी को टिकट देना था। उसने कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने उसको टिकट दिया, उस सिंबल के जरिए उसने अपना व्यापार कर लिया। आज क्या असर हुआ कि एम टेम मौके पे चलते चुनाव में नाम वापस लेकर के कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में शामिल हो गए। तो कार्यकर्ता कभी इधर उधर नहीं होता है, कार्यकर्ता किसी चीज का मोहताज नहीं रहता है। कार्यकर्ता अपनी मेहनत पे खुद ब खुद काबिल रहता है कि मैं मेहनत करूंगा, मेरी पार्टी के लिए करूंगा, और दिन रात करता है, श्रम करता है। जब उसका अवसर आता है तो ऐसे नेताओं के द्वारा ऐसे कार्यकर्ताओं का हनन किया जाता है। तो मेरा कहना यही है कि अब ये प्रथा बंद होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की जो मन की बात है, मन की पीड़ा है, उन नेताओं को खुले में सुनना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के बीच बैठ के सुनना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के लिए मंथन करना पड़ेगा। मंथन भी ऐसी होटलों के ऐसी रूमों में नहीं होंगे, न गांधी भवन के केबिन में 4 लोगों को लेकर कार्यकर्ता का मंथन होगा। अब जो भी मंथन होगा कार्यकर्ता के बीच होगा। भाऊ पूर्व पार्षद रमेश घाटे जी के कार्यालय पे आज जो मीटिंग रखी गई, जिसमें आज जो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वह सब एकत्रित हुए, अपनी भावनाओं से बड़े नेताओं को अवगत कराया कि हमारे साथ जो कल घटनाक्रम हुआ है, अक्षय कांति बम को जिस प्रकार से नामांकन वापस करवाया, दादागिरी से जो जिस भी तरीके से मतलब उनको प्रताड़ित करके या किसी प्रकार से जो किया गया, तो उस पर हम लोगों ने आज मंथन किया कि हमें आगे क्या करना है, कि हमें 13 मई को जो हमारा चुनाव वाला दिन है, हमें उस दिन क्या रणनीति बनाना है और आगे हमारी पार्टी को कैसे मजबूत करना है। क्योंकि अभी आज तो पार्टी में हताशा है, परंतु उस हताशा से उभरने के लिए आज हमारे भाऊ साहब ने आज जो ये बैठक रखी है, उसमें ये निर्णय किया गया कि 13 तारीख को हमारे बड़े नेता जो भी निर्णय करें हम उसको मानेंगे, परंतु वर्तमान में आज जो निर्णय ये लिया गया है कि हमें नोटा को दबाना है। नोटा का एक जो परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज के आधार पे अगर वोट डलते हैं तो शायद निर्वाचन रद्द हो जाता है, क्योंकि ऐसा उस निर्वाचन आयोग के कानून में लिखा हुआ है कि नोटा अधिक दबेंगे तो निर्वाचन रद्द हो जाता है। तो आज इस मीटिंग के अंदर हमने बैठक में यह निर्णय लिया है कि हमको हमारे साथियों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, पार्टी के साथियों को, सहयोगियों को, जितने जो कांग्रेस का कमिटेड वोट हैं और जो नया हमारा युवा मतदाता जुड़ा है जिसका मताधिकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने मतदान केंद्र में जाने के पहले ही छीन लिया है, उन युवाओं की तो शायद हो सकता है कि हत्या ही कर दी है मतदान केंद्र पे जाने के पहले, कि उनको जाने ही नहीं देंगे कि कल चुनाव होना नहीं है। क्योंकि आज मध्य प्रदेश के अंदर केवल 2 दल हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो ये 2 दलों के आमने सामने की लड़ाई होती है, जिसमें अपनी विचारों के साथ में कांग्रेस के साथ जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ। परंतु जो युवा कांग्रेस से प्रभावित है, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से महिलाएं परेशान है, तो वो लोगों को अवसर नहीं मिलेगा वहां पे मतदान केंद्र पे जाने, क्योंकि वो वोट किसको देंगे, अपना उम्मीदवार नहीं है तो वोट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि नोटा पे उन युवाओं को और महिलाओं को प्रोत्साहित करें और नोटा पे वोट डालने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। सर एक बात और सामने आई है कि अक्षय बम जी को जब ले जाया गया तो कुछ लोग आगे पीछे खड़े थे और बिल्कुल मीडिया में दिख रहा है सामने, और आप लोग मेरे मीडिया के पत्रकार बंधु साथ पे थे, जिस तरीके से मतलब ऐसा लगता है कि अपहरण करके ले जाया गया। मीडिया किसी से ना तो बात करने दी, ना किसी को कुछ बोलने दिया। जब मीडिया के बंधुओं ने उनसे पूछा कि क्या अक्षय भाई आपने नाम वापस ले लिया, तो उनको बात भी नहीं करने दी, क्योंकि हमारे यहाँ के पार्षद 2 नंबर के विधायक और पार्षद उनको घेर के और उनके साथ में आज अखबारों में भी छपा है कि दादा पहलवानों के नाम भी छपे कि 3 नंबर बंगले पे कौन कौन पहलवानों की ड्यूटी लगी, 2 नंबर की लगी, 1 नंबर। तो ये प्रकार जो हुआ है कल, जो उसको अब यह तो मानना ही पड़ेगा कि उसको परेशान करके या प्रताड़ित करके ही नाम वापस करवाया। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।